अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स उर्दू ग्रेड 3+ के तोए के ख़ानदान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ज़ोए के बारे में क्या है। चलते हैं अपने सबक की तरफ। ज़ोहर, ज़ोहराना, ज़िल। ओहो ओहो ओहो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? डोडो और मेरी तरफ से आपको खुश आमदीद। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बातचीत कर रहे थे। हम जो थे, दरअसल पिछले हफ्ते हमने कुछ नए अल्फाज सीखे, बहुत मज़ेदार से अल्फाज थे। वो हम सोच रहे थे कि इस कहानी में आपको उसके बारे में बताएं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा एक कहानी सुनेंगे, क्योंकि उसी कहानी से तो पता चलेगा कि ये अल्फाज आखिर है क्या, उनका मतलब क्या है। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले हफ्ते जो छुट्टी वाला दिन था, उस दिन हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और हम नानी जान के घर खाने पे चले गए। नानी जान ने दावत की थी हमारी, बहुत मज़ेदार खाने बनाए थे। पकवान तो मज़ेदार, मतलब खाने को पकवान भी तो कहते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो जब हम घर पहुँचे तो असर का टाइम हो रहा था, और जब हम उतरे तो हमारे तो लंबे लंबे से साए भी थे, यानी कि धूप की वजह से हमारे साए ज़मीन पे पड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, अम्मी ने हमें बताया कि आज हमने ज़ोहराना खाया था। खैर, हम वो देख रहे थे कि इतने में हमें अम्मी की आवाज़ आई कि ज़ोहराने में तो बहुत मज़ा आया। हम तो चौंक गए और फ़ौरन भागे अम्मी के पास कि ये क्या उन्होंने कहा। अम्मी ने कहा दोपहर के खाने को ज़ोहराना कहते हैं। हमें तो पता ही नहीं था। फिर अम्मी ने हमारे साए को देखा और कहा इसे ज़िल बोलते हैं। ज़ोहराना, ज़िल, दो नए लफ्ज़ आ गए हमारे पास। फिर अम्मी ने हमें एक और नया लफ्ज़ बताया। अम्मी ने हमें कहा कि जिन बर्तनों में हम खाना खा रहे थे उनको ज़रूफ कहते हैं। लो जी, हमने हफ्ते वाले दिन 3 मज़ेदार से नाम सीख लिए। अब ज़रा जल्दी से दोहराते हैं वो कौन से नाम थे। वो था ज़ोहराना, ज़िल और ज़रूफ। और हाँ, हमने अम्मी से साथ ये भी कहा कि हमने रास्ते में एक जोकर देखा था। अम्मी ने हमें कहा कि ये जो जोकर है इसको भी उर्दू में कुछ कहते हैं। हमने कहा वो क्या? अम्मी ने कहा उसे हम ज़रीफ कहते हैं। लो जी, हमने तो एक दिन में इतने ढेर सारे लफ्ज़ सीख लिए। कौन कौन से थे भला बताओ तो सही। ज़रीफ, ज़रूफ, ज़िल और ज़ोहराना। घर जाके बताइएगा कि ये नए लफ्ज़ क्या है और इनके मायने क्या हैं। जी डियर टीचर्स, जब कहानी सुना दी हो तो उसके बाद हम चलेंगे अपने सबक की तरफ। तो भला आज हमारा सबक क्या है? बिल्कुल सही, हमारा है तोए के ख़ानदान का अगला हरफ जो है ज़ोए। तो ज़ोए की आवाज़ है ज़, ज़, ज़ोए, ज़। तो हमने क्या करना है, हम बच्चों को अपने सबक का आगाज़ कराएंगे फ्लैश कार्ड्स के साथ। वो फ्लैश कार्ड्स जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए गए हैं। अगर आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं तो आप तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त फ्लैश कार्ड्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है ज़ोहर, ज़ुल्म, ज़रूफ, ज़रीफ और ज़िल। मज़ेदार मुख्तलिफ और मुश्किल अल्फाज हैं। यानी कि आपको बहुत इत्मीनान से, सुकून से बैठ के बच्चों को बताना होगा कि ये लफ्ज़ों की अदायगी क्या है, यानी तलफ़्फ़ुज़ क्या है इन अल्फाज के। उसके साथ साथ इन्हीं तस्वीरों की मदद से आपको उनको ये भी समझाना होगा कि इनके मतलब क्या हैं। थोड़ा सा मुश्किल और वक्त लगेगा, लेकिन बहुत आराम से दोहराई के साथ बच्चे इसको बहुत आराम से कर सकेंगे। तो जब आपने इन तस्वीरों को बच्चों को दिखा दिए हो फ्लैश कार्ड्स की मदद से, और बच्चों की दोहराई करवा दी हो, और साथ साथ उनको ये भी बता दिया हो कि ज़ोए, ज़, ज़ोहर, ज़ोए, ज़, ज़ुल्म, ज़ोए, ज़, ज़िल, ज़ोए, ज़, ज़रूफ और ज़ोए, ज़, ज़रीफ होता है। फिर हम चलेंगे अपने किताब की तरफ, यानी कि फ्लैश कार्ड्स की मदद से जब हमने बच्चों को ज़ख़ीरा अल्फाज दे दिए हो और बच्चों को ज़ोए,
ز کی آواز کی اچھی سی پہچان ہو گئی ہو تو پھر ہم چلیں گے اپنے کتاب کے صفحے کی طرف. اس کو کھولیں, بچے کو تصویر دکھائیں اور بچوں سے پوچھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے. اس کو تو جوکر کہتے ہیں. اور ہم نے کون سا لفظ پڑھا تھا اس کے بارے میں؟ بالکل, ظریف ہے یہ تو. اس کے بارے میں بچوں سے بات چیت کیجئے, کچھ معلومات آپ دیجئے, بچوں سے معلومات لیجئے. جب اس کے بارے میں اچھے سے بات چیت ہو جائے اور زوئے ز کی دہرائی بھی ہو جائے اور پہچان بھی ہو جائے اور آپ نے ہر بچے سے باری باری پوچھ لیا ہو, تو پھر ہم چلیں گے اسی صفحے کے بالکل اگلے حصے کی طرف جہاں پہ ہمارے پاس 2 الفاظ موجود ہیں. اب بھلا ہم ان الفاظ کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ بالکل, ہم کھیلتے ہیں آنکھ مچولی, یعنی کہ ہم ڈھونڈتے ہیں. تو ہم بھلا آج کیا ڈھونڈیں گے؟ ہم ان الفاظ میں زوئے کو ڈھونڈیں گے. تو پہلے لفظ میں زوئے کہاں ہے؟ شاباش, درمیان میں آ رہا ہے. اور اب دوسرے لفظ میں زوئے کدھر ہے؟ واہ جی واہ, یہاں پہ تو آخر میں آ رہا ہے. زبردست. جب آپ نے بچوں سے اس کے بارے میں کام کروا لیا ہو تو پھر ہم ایک دہرائی کا کام کریں گے. دہرائی کے لیے ہم LED پروجیکشن کا استعمال کریں گے. اب یہ LED پروجیکشن وہی ہے جو ہم نے ابھی بچوں سے کتاب کے ذریعے کام کروایا تھا. اب یہاں پہ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بچوں کو LED پروجیکشن کھول کے دکھائیں گی اور اس تصویر کے بارے میں اور اس کے نیچے جو 2 الفاظ موجود ہیں اس کے بارے میں بچوں سے صرف سوال کریں گی اور بچے آگے سے جواب دیں گے. جب آپ اس کام کرنے سے مطمئن ہو جائیں تو پھر ہم چلیں گے اپنی لکھائی کی طرف. زوئے کو لکھنے کے لیے ہم اوپر سے نیچے ایک لکیر لائیں گے اور ایک آدھا دائرہ بنا کے دم بنا دیں گے اور اس کے اوپر ڈالیں گے ایک نقطہ. یہ ہے ہماری زوئے کی شکل. زوئے کی پری رائٹنگ پریکٹس کے لیے بچے اپنی کلائی پہ لکھیں گے, ہوا پہ لکھیں گے, اپنے ساتھی کی کمر پہ لکھیں گے, میز پہ لکھیں گے, سینڈ ٹرے پہ لکھیں گے اور باری باری بورڈ پہ آ کے لکھیں گے. جب یہ والا کام ہو گیا ہو اور آپ اطمینان میں آ گئے ہو اور مطمئن ہو گئے ہو کہ بچوں کو زوئے لکھنا آتا ہے, تو پھر ہم چلیں گے اپنی ایکٹیویٹی بک کی طرف. وہ ایکٹیویٹی بک جو جاوید پبلشرز کی طرف سے ہمیں فراہم کیے گئے ہیں. یہاں پہ ہم کریں گے جو کلاس کا کام ہے وہ ہم بچوں سے کلاس میں کرائیں گے, بہت اطمینان سے, اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ. جب بچوں نے کام کر لیا ہو اس کے بعد گھر کا کام ہم بچوں کو گھر کے لیے دے دیں گے. آپ کی سماعت کے لیے بے حد شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.